हेलो दोस्तों। देखिए मैं तैयार वार होके बैठ गई हूँ अपने कहानी सुनने के लिए। संकट चौथ का कहानी सुनूंगी। अब थोड़ी देर में पूजा वूजा कर ली हूँ, दिया जला दी हूँ, अगरबत्ती भी बार दी हूँ। अब कहानी सुनूंगी। क्या है कहानी में? यहाँ किताब रखी हूँ, इसे निकाल के देखूंगी कौन सा कहानी मांगने वाला है। देखिए सावन। ये है, देखिए ये माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा यहाँ से सुनेंगे। देखिए कहानी सुन लेती हूँ मैं अपने आप से पढ़ के, अपने आप से पढ़ूंगी कहानी, अपने आप से पढ़ के सुनूंगी। कहानी बोल रही हूँ। पहले ये बुझा दो। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी का पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाए, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान करें दे। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धापूर्वक पूजा करे और उन्हें दक्षिणा दे। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करे। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांग कर बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न यह भूख प्यास से व्याकुल है। यह आंगन में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती हुई वहाँ आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर को देखकर रंभाती है, वही दशा गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या
तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी। राजा के भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। वह ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चंडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डर कर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक को भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया, उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी। मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप क्रम को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आवे में जांघ तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उसने बालक को देखने के लिए गए। वहाँ बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा
कि यह क्या बात है कि यह लड़का किसका है, यह पता लगाओ। इस आवे में जांघ जितना पानी कहाँ से आया। बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न यह भूख प्यास से व्याकुल है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती हुई वहाँ आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी को की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फल स्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी। राजा के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और न कोई तपस्या योग आदि की विधि की जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश जी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पार्वती व्रत, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी व्रत का करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज्य का सुख भोगने लगे।